हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। याद होगा हमने साइलो पैकेज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हमने कवर किया है और ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट भी हो चुका है। आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर नेट में आए हुए हैं। वैसे मैंने बता दूं, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था, चाहे फर्स्ट साइलो थ्योरम हो, सेकंड हो, थर्ड हो, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे मैं उसी टाइम ही बताया था जो नेट में आए हुए थे। तो जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं स्पेशली पार्ट सी के, उनको आज हम कवर करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं उससे पहले दो अलग अलग नोट लिखा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। सेंटर ऑफ ग्रुप से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पहले हम देखेंगे। तो देखिए, आपको ये तो पता है कि अगर कोई ग्रुप अबेलियन है ना, तो फिर उनकी जो सेंटर होता है उन्हीं के, है ना, सेंटर जो होता है ग्रुप के ही इक्वल होता है। दैट मीन्स जेड ऑफ जी इक्वल्स टू जी इफ एंड ओनली इफ जी इज अबेलियन। तो आपको इस सिचुएशन में तो पता है, इस सिचुएशन में ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी होगा। कोई भी अबेलियन ग्रुप लो, अब साइक्लिक लोगे तो साइक्लिक फिर से अबेलियन हो जाएगा और उस सिचुएशन में भी ये इक्वल होगा। और इस वजह से ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है, हमेशा ध्यान रखिए, है ना। अगर ग्रुप नॉन अबेलियन है तो उस सिचुएशन में स्पेशली दो इंपॉर्टेंट नॉन अबेलियन ग्रुप जो आपको पता है, एक होता है डाइहेड्रल ग्रुप, एक होता है सिमेट्रिक ग्रुप। इन दोनों के लिए विशेष रूप से मैंने नोट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कई बार काम आता है, इसलिए ध्यान रखिए। देखिए, डी एन डाइहेड्रल ग्रुप है, जेड ऑफ डी एन मीन्स क्या हुआ इसका, है ना, सेंटर शो कर रहा है। मैं एक चीज़ बता दूं कि जो D2 है, D1 है, ये अबेलियन होता है। तो उस सिचुएशन में तो ये इसी कंसेप्ट में आ जाएगा। D3 से D3, D4, D5 आगे जितने भी हैं उनके लिए ये रिजल्ट है ना। जेड ऑफ डी एन जो होता है, याद रखिए, अगर यहाँ n इवन है, 4, 6, 8 इस तरह का सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में dn के जो सेंटर है उसमें दो एलिमेंट होता है। एक तो आइडेंटिटी होगा ही होगा, एक 180 डिग्री रोटेशन भी होता है उसमें, इस बात को ध्यान रखिए। तो जेड ऑफ dn जो है उस सिचुएशन में उनकी जो ऑर्डर होगी वो होगी 2। और अगर ऑड है यानी कि n इक्वल टू 3, 5, 7, 9 इस तरह का सिचुएशन है, तो जेड ऑफ dn में केवल आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ट्रिवियल होता है, मतलब है ना, जो जेड ऑफ dn है वो, इसका मतलब ऑर्डर कितनी होगी 1। कंफर्म हो रहा है कुल मिला के, है ना। जेड ऑफ D4, जेड ऑफ D6, जेड ऑफ D8, जेड ऑफ D10, ये जितने भी होंगे उनकी ऑर्डर 2 होती है। और जेड ऑफ D3, जेड ऑफ D5, जेड ऑफ D7, जेड ऑफ D9, ये जितने भी होंगे उनकी ऑर्डर होगी 1। ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसको आप अच्छे से याद रखिए, नोट कीजिए, है ना। कंपटीशन एग्जाम में हमें इन्हीं सभी से मतलब होता है भाई, ट्रिक से मतलब होता है, कॉन्सेप्ट से तो हमने देख ही लिया है पहले भी, है ना। तो इनको यूज कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट बात है। अब SN सिमेट्रिक ग्रुप या फिर परम्यूटेशन ग्रुप, खास बात यह है कि इसमें भी S1 और S2 अबेलियन ग्रुप होता है। अबेलियन होगा तो फिर हम जानते हैं जेड ऑफ जी इक्वल टू जी, तो इस वाले कॉन्सेप्ट में मर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर जो SN है ना, 3 से बात करें यानी S3, S4, S5 जितने भी होंगे ये सब के सब नॉन अबेलियन होते हैं। और सबसे खास बात है ना, इनकी जो S3, S4, S5 है ना, उसकी जो सेंटर होती है केवल आइडेंटिटी होता है। मीनिंग क्या होता है, सेंटर के एलिमेंट क्या होते हैं, सेंटर में वही सारे एलिमेंट आते हैं जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता हो। अब भाई ये सब नॉन अबेलियन ग्रुप है तो फिर प्रॉब्लम तो होगा ही होगा ना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। तो ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ SN इक्वल्स टू 1 फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। यहाँ इवन ऑड का कोई कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों को अच्छे से आपको नोट रखना है। फाइनली हम क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए, नेट जून 2012 पार्ट सी का क्वेश्चन है ना, ध्यान रखिए। फर्स्ट है, फॉर एनी ग्रुप G ऑफ ऑर्डर 36 एंड एनी सब ग्रुप H ऑफ G ऑफ ऑर्डर 4, देन H इज कंटेंट इन Z ऑफ G, H इक्वल्स टू Z ऑफ G, H इज नॉर्मल इन G, H इज अबेलियन। क्या बोला गया है, कोई ग्रुप है, यहाँ पर याद रखिए फॉर एनी ग्रुप बोल दिया है, इसका मतलब अबेलियन या नॉन अबेलियन कुछ भी हो सकता है ना। उनकी ऑर्डर कितनी है, 36 है। और क्या बोला है, उनका कोई सब ग्रुप है H जिनकी ऑर्डर है 4। ठीक है ना, और फिर कंडीशन दिया। तो पहले और दूसरे ऑप्शन पे पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ये जेड ऑफ जी से कंसेप्ट में है। देखिए, एनी ग्रुप G का मतलब है हो सकता है अबेलियन, हो सकता है नॉन अबेलियन। अगर मैं अबेलियन लेता हूँ तो अबेलियन के केस में पता है कि सेंटर और ग्रुप जो है इक्वल होता है, यानी कि जेड ऑफ जी इक्वल टू, है ना, जी हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी आप सोच सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल होगा और जो कि 36 होगा। जेड ऑफ जी की ऑर्डर 36 होगा। याद रखिए, ऑर्डर ऑफ H ऑलरेडी दे दिया है, वो कितनी है, 4 है। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ H 4 है, ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी
36 है, मैं अबेलियन का सिचुएशन बात कर रहा हूँ। व्हेन जी इज अबेलियन, उन्होंने फॉर एनी ग्रुप बोला ना भाई, अबेलियन अबेलियन कुछ भी हो सकता है। अगर मैं अबेलियन का केस लेता हूँ तो ये इक्वल होगा, तो ये ऑर्डर इसके इक्वल 36 है। जेड ऑफ जी की ऑर्डर 36, एच की ऑर्डर दिया है 4। भाई इनकी ऑर्डर्स में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों इक्वल हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो अबेलियन के सिचुएशन में ये डिस्कार्ड हो जाएगा। कन्फर्म हो गया। अब जेड ऑफ जी को, जो आपने जी लिया था, उनको नॉन अबेलियन टैग कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड किया जाता है। नॉन अबेलियन अगर लूँगा, है ना, जी इज नॉन अबेलियन, तो सबसे बेस्ट है कि मैं ये ले लूँ, है ना, जी इक्वल टू डी 18। डी 18 का मतलब समझ रहे हैं ना, डाईहेड्रल ग्रुप। डी एन जो होती है उनकी ऑर्डर 2n होती है, एन रोटेशंस एंड रिफ्लेक्शंस। और जब डी 18 की बात करते हो तो इसमें होगा 2 × 18, दैट इज 36 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना, यानी इनकी ऑर्डर 36 होगी। ठीक है, और ख़ास बात 18 रिफ्लेक्शंस 18 रोटेशंस। ठीक है, मुद्दा इस बात का है कि इनकी जेड ऑफ, है ना, जो आपने सेंटर होगी वो क्या होगा, है ना, डायहेड्रल ग्रुप का भी नोट लिखाया गया था। अगर ये एन है और ये इवन है ना, याद रखिए एन इक्वल टू 18 इवन है, और इनकी जो सेंटर थी वो कितनी थी, सेंटर की ऑर्डर कितनी थी, 2 थी, यानी ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी 2 है, और ऑर्डर ऑफ एच कितना दिया है, 4। ध्यान रखिए, जब जी नॉन अबेलियन होगा तो उस सिचुएशन में मैंने डी 18 टैग कर लिया, इनकी सेंटर है 2 और ऑर्डर ऑफ एच है 4। देखिए एच की ऑर्डर 4 है, इसकी ऑर्डर 2 है। 4 ऑर्डर का कोई ग्रुप 2 ऑर्डर के सब ग्रुप में, 2 ऑर्डर के ग्रुप में कभी कंटेन करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ऑप्शन नॉन अबेलियन के सिचुएशन में डिस्कार्ड, तो पहला और दूसरा तो डिस्कार्ड हो गया, बचा सी और डी। ठीक है, अब जो सी ऑप्शन है उस पर बात कर लेते हैं। नॉर्मल का कंडीशन है एच की, तो कहीं ना कहीं साइलो का कॉन्सेप्ट हो सकता है, ये दिमाग में आना चाहिए नॉर्मल जब आया तो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 36 है, यानी कि 4 × 9 यानी कि 2² × 3²। ये लाइन देख करके कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि एच की जो ऑर्डर है वो 4 है, यहाँ से भी देख के समझ आ रहा है 4। लिंक क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि साइलो पर बहुत काम किया गया था। देखिए 2² डिवाइड्स 36, 2³ डज नॉट डिवाइड 36, डायरेक्टली इम्प्लाइज जी हैज़, है ना, 2 सिलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, है ना। कन्फर्म हो रहा है, 2² डिवाइड करता है, 2³ डिवाइड नहीं करता, है ना। ठीक है ना, ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, 2² डिवाइड किया, 2³ डिवाइड नहीं किया, डायरेक्टली इम्प्लाइज जी हैज़ 2 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, यानी 4 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो साइलो ग्रुप है। इसका मतलब 4 ऑर्डर का जो आपका जो दिया गया एच है ग्रुप, वो क्या हुआ, 2 सिलो सब ग्रुप हुआ। देयरफॉर एच इज 2 सिलो सब ग्रुप ऑफ जी। इतना कन्फर्म हो रहा है। और किसी भी साइलो सब ग्रुप के लिए एक विशेष कंडीशन होता है नॉर्मल होने के लिए, और वो ये है कि ये यूनिक होना चाहिए। अगर जी अबेलियन होता, वो दे दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता। अगर जी अबेलियन होता तो उस सिचुएशन में, है ना, जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, तो फिर ये जो 2 सिलो सब ग्रुप है यूनिक होता और नॉर्मल होता। यस, करेक्ट हो जाता है, लेकिन उन्होंने बोला थोड़ा ना, फॉर एनी ग्रुप बोल दिया है। ठीक है, कन्फर्म हो रहा है। तो नॉन अबेलियन का केस में समस्या हो सकती है, तो नॉन अबेलियन के लिए देख लेते हैं। ठीक है ना, इफ जी इज नॉन अबेलियन, है ना, अगर जी नॉन अबेलियन है तो नॉन अबेलियन के लिए सबसे बेस्ट एक एग्जाम्पल टेक कर रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल टेक करना है जिसको आप हैंडल कर सकें, है ना। टेक जी इक्वल्स टू Z6 क्रॉस S3। याद रखिए ये अबेलियन होता है, नॉन अबेलियन होता है, इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से नॉन अबेलियन होता है। क्यों? बिकॉज S3 जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ से करेगा। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिए। तो Z6 क्रॉस S3 है, मैंने यहाँ से लिया 0,3, ऑब्वियस सी बात है इनका सब ग्रुप होगा। यहाँ से लिया, है ना, आइडेंटिटी 1 2, एक आप ले लीजिए 0,3, यहाँ से ले लीजिए I13, और भी ले सकते हैं 0,3 आइडेंटिटी, है ना, 2,3। अब देख सकते हैं इसमें तो कोई 2 को लोगों तो भी कंट्राडिक्शन मिल जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट होगा ना, देख सकते हैं ये जो मिलेगा, है ना, 0I 012, 3I 312 ऐसे मिलेगा। ऐसे इनको भी समझ लीजिए, जैसे इनको भी समझ लीजिए। मुद्दा इस बात का है कि यहाँ H1 है, H2 है, H3 है। देख सकते हैं इनकी ऑर्डर कितनी होती है, 6 × 6, फैक्टोरियल 3 यानी 6 ना, 6 × 6 36। जी एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, ऑर्डर 36 है, और इनके पास देख सकते हैं, है ना, ये जो है सब ग्रुप्स हैं,
ऑर्डर 4 के कितने ऑर्डर होंगे भाई, 2 इंटू 2 कितना, 4 ऑर्डर का होगा ना, 4 ऑर्डर, ठीक है। तो G हैज़, है ना, मोर देन 1 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4, मतलब जो 2 सिलो सब ग्रुप है वो कितने ठो है, 3 ठो। मतलब मुद्दा इस बात का एक से ज़्यादा है, यूनिक नहीं है ना। 2 सिलो सब ग्रुप इज नॉट यूनिक। अब जब यूनिक नहीं है तो फिर नॉट नॉर्मल, कन्फर्म नॉट, क्योंकि यूनिक इफ एंड इफ नॉर्मल, तो यूनिक नहीं है तो नॉर्मल नहीं होगा। तो नॉन एबिलियन की सिचुएशन में ये डिस्कार्ड हो गया। जब 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए तो ऑब्वियस सी बात आंसर डी होगा। चाहे तो डायरेक्ट स्टार्टिंग में आप देख सकते थे भाई एच की ऑर्डर 4 है, 4 मतलब 2 स्क्वायर, और पता है कि प्राइम स्क्वायर जो होती है ऑर्डर, है ना, ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू 4, दैट मीन्स 2 स्क्वायर। प्राइम स्क्वायर ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो अबिलियन होता है हमेशा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये चीज़ अबिलियन कन्फर्म। देखिए नेट जून 2012 का ही क्वेश्चन है पार्ट सी का। लेट G denote the group S4 cross S3, then 2 silo subgroup of G is normal, 3 silo subgroup of G is normal, G has a non-trivial normal subgroup, G has a normal subgroup of order 72। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्वेश्चन क्लियर है, ये पूरा लिखा गया है एग्जाम में जो आया था, तो साइलो सब ग्रुप करके स्पष्ट लिखा है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इंपॉर्टेंट इस बात का है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है करेक्ट होगा। देखिए आपका जो ग्रुप है वो S4 क्रॉस S3 है, S4 है ना, आप समझ पा रहे हैं, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 4, और ये है सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3, और दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, यानी कि S4 क्रॉस S3। मैंने कहा भी था पहले कि जो भी ग्रुप हो उनकी ऑर्डर हमेशा पहले देखना है, यानी कि ऑर्डर ऑफ G, इनकी ऑर्डर कितनी होती है, फैक्टोरियल 4, इनकी ऑर्डर कितनी होगी, फैक्टोरियल 3, तो ये कितना होगा 24, ये कितना होगा 6, है ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। अब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा ये, है ना, 24 इंटू 6, इसका मतलब ये होगा, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए मिलेगा 144, इसको आप ब्रेक कीजिए, मैं ब्रेक कर रहा हूँ सीधा, तो 2 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 2, है ना, 16 इंटू 9, 144 कन्फर्म हो रहा है। तो जो ग्रुप दिया गया है, जब भी साइलो का कॉन्सेप्ट हो तुरंत पहले ग्रुप की ऑर्डर हमेशा फाइंड कीजिए। तो जो ग्रुप है उनकी ऑर्डर है 144, और 144 का प्राइम फैक्टर होगा इस तरह से 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 2। ठीक है, अब 2 साइलो सब ग्रुप पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, है ना, 2 साइलो सब ग्रुप के लिए 2 टू दी पावर 4, देखिए 2 पावर 4 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, 2 टू दी पावर 5 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। ठीक है ना, यहाँ से क्या इंप्लाई कर जाएगा, G हैज़ 2 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 टू द पावर 4 दैट इज 16। इतना कंफर्म है, ये लाइन तो पूरे दिमाग में अच्छे से सेट हो गया होगा, है ना। 2 पावर 4 डिवाइड करेगा इस ऑर्डर को, ग्रुप के ऑर्डर को, 2 पावर 5 डिवाइड नहीं करेगा, मतलब G हैज़ 2 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16। अब मुद्दा इस बात का है कि जो 2 साइलो सब ग्रुप है ना, अगर वो यूनिक हुआ तो नॉर्मल होगा, है ना, क्योंकि नॉर्मल का कंडीशन में पूछा है, तो यूनिक है या नहीं वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए G हैज़ 2 साइलो सब ग्रुप, मैं है ना काउंटिंग पे अगर जाएं तो क्या होगा, थर्ड साइलो थ्योरम से, देयरफॉर नंबर ऑफ 2 साइलो सब ग्रुप्स ऑफ G या फिर इन G इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 के, है ना, और साथ ही साथ 1 प्लस 2 के डिवाइड्स, है ना, बता दिया गया है 2 के लिए बात कर रहे हो तो ये है ना 3 स्क्वायर, पहले मैंने इस पर अच्छे से बात किया हुआ है, आई होप आपने उन वीडियोस को देखा है ना। 1 प्लस 2 के डिवाइड्स 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। यहाँ से आप देख करके समझ पा रहे हैं, के इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो 1 डिवाइड्स 3 स्क्वायर पॉसिबल है, के इक्वल टू 1 रखते हैं तो 1 प्लस 2 3 डिवाइड्स 3 स्क्वायर, है ना, और अगर के इक्वल टू 4 रखते हैं तो भी 9 आएगा, 9 डिवाइड्स 9। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं, लॉजिक भी आना चाहिए ना। अब मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ 1 के इक्वल टू 0 रखोगे तो भी पॉसिबल है, 1 रखोगे तो भी पॉसिबल है, 4 रखोगे तो भी पॉसिबल है, तो डायरेक्ट यूनिक तो आ नहीं रहा है ना। और ग्रुप अबेलियन भी नहीं है, क्योंकि अबेलियन का सिचुएशन होता तो नॉर्मल होता, यूनिक का सिचुएशन होता, और केवल के इक्वल टू 0 पॉसिबल होता तो भी आप यूनिक करके बोलते। 3 अलग अलग केस है। ऐसे सिचुएशन में बेहतर होता है कि आप ग्रुप के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लें। जो ग्रुप हमें दिया हुआ है S4 क्रॉस S3, है ना, इस ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए। S4 जो है ना, यहाँ से मैंने एक सब ग्रुप टैग किया ऑर्डर 8 का,
ऑब्वियस सी बात है इनके पास 8 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा ही होगा। और इनके पास है ना, मैंने एक सब ग्रुप लिया I12। अब देखिए इसी H1 को ही आप ले लीजिए फिर से, और है ना, चलो इसको H ही नाम दे देते हैं, और यहाँ पर I और 1 3 ले लीजिए। यहाँ तक कि और भी आप ले सकते हो I, है ना, और ये 1 2 1 3, अब 2 3 ले लीजिए। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको है ना, ये 4 ऑर्डर, ये आपका 8 ऑर्डर का एक सब ग्रुप है S4 का, ठीक है, और ये 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है S3 का। तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सब ग्रुप होगा 8 × 2 8 है ना, 8 × 2 मतलब 16 ऑर्डर का होगा। ऑर्डर ऑफ H1 कितनी होगी 16, ऐसी इधर भी 16, इधर भी 16। कन्फर्म हो रहा है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि S4 क्रॉस S3 के पास 16 ऑर्डर के एक से ज़्यादा सब ग्रुप्स हैं। दैट इज 16 ऑर्डर के इनके पास मतलब 2 सिलो सब ग्रुप जो है मोर देन 1 है, यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है मतलब नॉट नॉर्मल ना। कन्फर्म हो रहा है, लॉजिक क्लियर हो रहा है। तो बेहतर है कि आप एग्जाम्पल के थ्रू जाइए, ठीक है ना। तो इस तरह से कन्फर्म हो जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो हो गया डिस्कार्ड। 3 सिलो सब ग्रुप की बात करें, है ना, तो 3 स्क्वायर दिख रहा है, वहाँ से तुरंत आपको लॉजिक आ जाना चाहिए कि 3 स्क्वायर डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, 3 क्यूब डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, और यहाँ से तुरंत इंप्लाई कर जाएगा जी हैज़ 3 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 स्क्वायर, ऑफ ऑर्डर 3 स्क्वायर मतलब 9 ऑर्डर का 3 सिलो सब ग्रुप है जी के पास। सेम वही कॉन्सेप्ट काउंटिंग में अगर जाते हैं, हमेशा पहले फार्मूला में चले जाना चाहिए। थर्ड असाइलो थ्योरम का में जरूर यूज होना चाहिए, लेकिन थर्ड असाइलो थ्योरम की भी अपनी लिमिटेशन है, वो एग्जैक्टली नहीं बताता, यही प्रॉब्लम है ना। तो देखते हैं, हो सकता है एग्जैक्टली का सिचुएशन हो, है ना। देखिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप्स ऑफ जी या फिर इन जी इक्वल्स टू 1 + 3 के। अब वो जो 1 + 3 के है डिवाइड्स 1 + 3 के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ, है ना, क्या होगा 3 के लिए बात कर रहे हैं तो ये लोगे 2 पावर 4, 2 पावर 4 मतलब 16। के इक्वल टू अगर 0 लोगे 1 डिवाइड 16, के इक्वल टू 1 लोगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 3 1 4, 4 डिवाइड 16। मुद्दा इस बात का है कि 0 के अलावा भी और पॉसिबल हो रहा है, के इक्वल टू 0 पर ही यूनिक होता है, लेकिन उसके अलावा और पॉसिबल हो रहा है। जहाँ और पॉसिबल हो मतलब प्रॉब्लम क्रिएशन हो जाता है शुरू, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उसको कन्फर्मेशन करने के लिए इनके सब ग्रुप देखते हैं, है ना, 9 ऑर्डर के क्या एक से ज़्यादा सब ग्रुप हैं, वहाँ से कन्फर्मेशन कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, मिल जाएगा आसानी से। देखिए S3 के में आपको पता है I123 132 इनका एक सब ग्रुप होता है S3 का, कन्फर्म ना। अब जो भी इनका सब ग्रुप होगा, है ना, हमें पता होना चाहिए जो भी यहाँ पर सब ग्रुप है S3 का, ऑब्वियस सी बात है S4 में तो होगा ही होगा, यानी S4 का भी सब ग्रुप होगा। तो I123 है ना 132, मैंने ये जो लिया S4 से और ये जो लिया S3 से, है ना, इनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लीजिए। कार्टेशियन जब प्रोडक्ट करेंगे, है ना, तो इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ H1 इक्वल्स टू 9। अब आप यहाँ से 1 4 3 1 3 4, है ना, ये, और इस सर इधर जो है आप सेम यही चले लीजिए, है ना। अब देखिए ये दूसरा सब ग्रुप मिल गया, और इनकी ऑर्डर फिर से क्या है 9 है, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद भी रखिए, और हो सकता है आपको पता भी हो। S3 के लिए तो आपको पता ही था, और जो S3 में है वही S4 में भी होगा, इस वे से मैंने लिया। और दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से सब ग्रुप होगा। ऑर्डर कितनी है 3 × 3 9, H1 की ऑर्डर 9, ऑब्वियस सी बात है 9 ऑर्डर का ये 3 सिलो सब ग्रुप हुआ। और ये देखिए वो I143 134, ऑब्वियस सी बात है इसका एक सब ग्रुप है ये, और ये सब ग्रुप है इनका, ये सब ग्रुप है इनका, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सब ग्रुप होगा। तो 3 × 3 ऑर्डर कितनी हुई 9, मतलब मुद्दा इस बात का है कि 9 ऑर्डर के 3 सिलो सब ग्रुप्स एक से ज़्यादा है, मोर देन 1 है, नॉट यूनिक, ठीक है ना। 3 सिलो सब ग्रुप इज नॉट यूनिक, डायरेक्टली इंप्लाइज नॉट नॉर्मल, कन्फर्म ना। तो नॉर्मल बोला है डायरेक्ट, ये भी डिस्कार्ड हुआ। तो देख सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शंस क्या हुए, डिस्कार्ड हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में बोला है नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप रखता है क्या। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है, आइडेंटिटी के अलावा कोई और नॉर्मल सब ग्रुप रखता है क्या। आइडेंटिटी की ऑर्डर 1 होती है, जो ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं उसकी ऑर्डर 1 होती है। तो ऑर्डर 1 के अलावा जो है, उनसे अलावा कोई दूसरे ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप रखता है क्या जी, ये पूछा है। अब देखिए डी ऑप्शन एक हिंट दे रहा है, 72 आपको हिंट दे रहा है। याद रखिए जी की ऑर्डर जो है 144 है
है ना। उस 140 का 44 का हाफ होता है 72। तो आप लॉजिक लगाइए, 72 का क्या होगा आपको पता है, सिंस A4 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4, ये आपको पता ही है ना। इसी तरीके से आपको ये भी पता है कि कोई भी ग्रुप खुद का नॉर्मल सब ग्रुप होता ही है वहाँ से, तो मैंने ये ले लिया, ठीक है ना। सिंस A4 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4 एंड S3 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3, है ना। देयरफॉर देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज A4 क्रॉस S3 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4 क्रॉस S3, ठीक है ना। इनकी ऑर्डर देख सकते हैं 144, इनकी ऑर्डर है ना क्या होती है, फैक्टोरियल 4/2 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 4/2 का मतलब कितनी हुई, 24/2, दैट इज 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 इसका मतलब कितना 72, ठीक है। मुद्दा इस बात का था कि A4 क्रॉस S3 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4 क्रॉस S3, वन ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर का है, इसका मतलब कि G हैज़ अ नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, कन्फर्म ट्रू हो गया। और लास्ट देखिए G हैज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑर्डर 72, यस है ना, 72 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो आंसर डी भी हो जाएगा, कन्फर्म है। इसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेट जून 2011 पार्ट सी का क्वेश्चन है, लेट H इक्वल्स टू E 1 2 3 4 एंड K इक्वल्स टू E 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3, है ना। H एंड K बी सब ग्रुप्स ऑफ S4, देन 4 ऑप्शंस हैं। H एंड K आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ S4, H इज नॉर्मल इन K एंड K इज नॉर्मल इन A4, और नेक्स्ट दिया है H इज नॉर्मल इन A4 बट नॉट नॉर्मल इन S4, K इज नॉर्मल इन S4 बट H इज नॉट, ठीक है। पार्ट सी का है, दैट इज मोर देन वन करेक्ट आंसर पॉसिबल है। तो देखिए सबसे पहले चीज़ तो ये है, S4 दिया हुआ है और ऑप्शन में A4 के बारे में भी जिक्र किया गया है, सिमेट्रिक ग्रुप और अल्टरनेटिंग ग्रुप, इनके नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में लिस्ट लिखाया भी गया था, बताया भी गया था। हो सकता है आप नहीं देखे हो तो इस नोट को जरूर आप लिख लीजिए, अगर देखे हैं वीडियो तो अच्छी बात है ना। मैंने उस नॉर्मल सब ग्रुप वाले चैप्टर में बताया था लिस्ट ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स, मैं सीधे लिस्टिंग कर रहा हूँ कि कौन कौन से नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं SN के। तो ये होता है आपका, सबसे पहले तो सिंगल्टन तो होता ही है किसी भी के लिए, सिंगल्टन E लिखो चाहे I लिखो, है ना, चलो E भी लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं। और होता है K4 A4 S4 व्हेन N इक्वल्स टू 4, अदरवाइज सिंगल्टन E, है ना, AN और SN, N नॉट इक्वल टू 4 को सिचुएशन में। तो ये बात ध्यान रखना है कि लिस्ट ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ SN, सिमेट्रिक ग्रुप के जो नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, आप डायरेक्ट ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ SN इज 4 व्हेन N इक्वल्स टू 4 एंड नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ SN इज 3 व्हेन N नॉट इक्वल टू 4, कन्फर्म है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है ना, और ये सभी N ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए ना, ये ध्यान रखना है। हाँ, अब ये तो अल्टरनेटिंग सिमेट्रिक ग्रुप के लिए हुआ, अल्टरनेटिंग ग्रुप के लिए क्या होगा, है ना। तो कुछ नहीं, जो लिस्ट ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ एन जब होगा तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, कितना होगा, ये और ये होगा, कन्फर्म है ना। तो आई होप आपको पता भी होगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, और वैसे भी S4 के व्यू से क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन में दिया H, देखिए इसमें कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, आइडेंटिटी और 1 2 3 4, क्या ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। आप यहीं से देख करके समझ पा रहे हो, S4 के नॉर्मल सब ग्रुप केवल ये 4 ही होते हैं, एक तो सिंगल्टन ही होता है, एक तो क्लेन 4 ग्रुप K4 होता है, एक तो A4 होता है तो S4 होता है ना। इसमें 1 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट, याद रखिए, इसमें 12 एलिमेंट, इसमें 24 एलिमेंट, तो भाई 2 एलिमेंट का तो है ही नहीं, तो भाई H में तो 2 एलिमेंट है, तो H कभी भी नॉर्मल सब ग्रुप हो ही नहीं सकते, यहाँ से ऐसे डिस्कार्ड हो गया। तो इसमें लिखा है H एंड क्या नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ S4, तो H को भी लिख दिया गया है S4 को नॉर्मल सब ग्रुप, इस वजह से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। इसी तरह से अगर हम देखें और क्या ऑप्शन हो सकता है ना, इसमें तो दिया नहीं है वैसा, है ना, ठीक है। A4 के लिए देख लेते हैं, A4 के व्यू से क्या होगा, A4 के नॉर्मल सब ग्रुप्स कौन कौन होंगे, सिंगल्टन ही, K4 A4, इसका भी H कभी नहीं हो सकता। इसमें दिया है H इज नॉर्मल सब ग्रुप इन A4,
तो ये भी तो डिस्कार्ड हो गया ना, मतलब बी और डी बस बचा हुआ ऑप्शन। अब बी और डी में से ही कोई आंसर होगा, हो सकता है दोनों, हो सकता है कोई एक हो, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म हो गया, मात्र इस रिजल्ट के थ्रू आपने दो ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया। अब जो क्वेश्चन दिया है उसमें ऑब्जर्व करते हैं, जो के दिया हुआ है इनकी ऑर्डर 4 है, तो ऑर्डर 4 है तो फिर हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो के है क्लेन 4 ग्रुप, इस क्लेन 4 ग्रुप में एक सिंगलटन, एक मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है और 3 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। इनकी ऑर्डर 4 है, के की ऑर्डर 4 है, और 4 मतलब कि अबेलियन ग्रुप। 4 ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है? 2 स्क्वायर ऑर्डर ग्रुप, प्राइम स्क्वायर ऑर्डर ग्रुप अबेलियन होता है, तो के हो गया अबेलियन। अब इनके एलिमेंट्स के ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ये जो 1 2 3 4 है, इसका मतलब तो समझ पा रहे हैं, है ना, इस टाइप का होगा ये, ठीक है। और फिर से मैं इसी को इसी के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ, ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए ना। 1 2 3 4 का मतलब 1 का इमेज 2 पर और 2 का इमेज 1 पर, 1 2 2 1 और 3 4 4 3 3 4 4 3, इसी को मैं एज इट इज़ लिखा। अब ऑब्जर्व कीजिएगा, है ना, 1 2 ऊपर तो पहले लिख लेता हूँ 1 2 3 4, देखिए ध्यान से 1 2 2 1 1 1, है ना, और 2 1 और 1 2 2 2, 3 4, है ना, 4 3 3 3, 4 3 3 4 4 4, ये क्या है? आइडेंटिटी। कन्फर्म है ना, यानी कि ये सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। 1 3 2 4 को ले लेते हैं, याद रखिए 1 3 2 4, है ना, तो मैंने ये ले लिया, इसी को रिपीट करते हैं, है ना, 3 4 1 2, देखिए क्या आएगा, 1 3 और 3 1 1 1, 2 4 4 2 2 2, 3 1 1 3 3 3, 4 2 2 4 4 4, आइडेंटिटी। ये भी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट आई। अब ये क्यों बताया जा रहा है आपको समझ आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है ना, इनके अलावा ये एलिमेंट 1 4 और 4 1, और ये इस टाइप से। तो अब देखिए 1 4 4 1 1 1, 2 3 3 2 2 2, 3 2 2 3 3 3, 4 1 1 4 4 4, ये आइडेंटिटी, ये भी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। देखिए केयरफुल ऑब्जर्व कीजिए, आपको पता होना चाहिए क्लेन 4 ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है वो इस तरह से होता है, उसी से हम लिंक कर रहे थे, है ना, उसी से हम लिंक कर रहे थे, ठीक है। देखिए इनकी ऑर्डर होती है 4, इनकी ऑर्डर भी है 4, ठीक है ना, और इसमें दोनों अबेलियन ग्रुप है, देख सकते हैं 4 ऑर्डर मतलब ये भी अबेलियन ग्रुप है। ई के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब सेल्फ क्या होता है, ई, एक ए स्क्वायर इक्वल टू ई, बी स्क्वायर इक्वल टू ए, बी स्क्वायर इक्वल टू ई, मतलब सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता है। देख सकते हैं ई के अलावा जितने भी हैं सबके सब सेल्फ इनवर्स है। प्रॉपर्टी समझ आ रहा है, बिल्कुल एज इट इज कॉपीराइट हो रहा है। अब बोल सकते हैं इनको ए इंटू बी के फॉर्म में, मतलब इन दोनों के ऑपरेट करने से ये मिलना चाहिए, देख लीजिए ये भी होगा, है ना, 1 2 3 4, तो ये जो है इसको आप ऐसे ले लीजिए, है ना, 1 2 3 4 2 1 4 3, ये क्या है 1 3 3 1 2 4 4 2, इसको ऑपरेट करने पर, इन दोनों को ऑपरेट करने पर मुझे ये मिलना चाहिए, देखते हैं, है ना, 1 2 और कितना है 2 4 1 4 2 1 और 1 3, याद रखिए ये 2 3 और 3 4 4 2, है ना, और ये कितना होगा 4 3 3 1 4 1। अब ये मिला क्या 1 4 4 1 2 3 3 2 मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आखिर है क्या, ई ए बी के फॉर्म में तो है, क्लेन 4 ग्रुप ही तो है के जो है, के क्लेन 4 ग्रुप है, और क्लेन 4 ग्रुप जो है यानी के 4 जो है क्या होता है आपका A4 और साथ ही साथ एज वेल एज S4 का भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इसका मतलब K इज नॉर्मल इन S4 बट H इज नॉट, H इज नॉट तो पता चल ही गया था, तो ये हो गया आंसर, H इज नॉर्मल इन K, है ना। अब दूसरी बात और देखिए, ये जो E1 2 1 3 आपको पता होना इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में तो इनके नॉर्मल सब ग्रुप्स कौन कौन होते हैं, एक सिंगलटन होता है, एक EA होता है, एक EB होता है, एक EAB होता है और एक इटसेल्फ होता है। तो ये EA है ना, देखिए ये दिया हुआ है, तो H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ K4, तो यही तो दिया H इज नॉर्मल इन K एंड K इज नॉर्मल इन A4, तो ये भी आंसर करेक्ट है। तो इसलिए कहा जाता है रिजल्ट अच्छे से पकड़ के चलिए, है ना, कभी भी उनका यूज़ हो सकता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, रिवाइज जरूर कीजिए, तो आंसर होगा बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट दिसंबर 2013 पार्ट बी का क्वेश्चन है,
हाउ मेनी नॉर्मल सब ग्रुप्स डज अ नॉन अबेलियन ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 21 हैव अदर देन सिंगल्टनी एंड जी? ऑप्शंस हैं 0, 1, 3 एंड 7। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? यानी हाउ मेनी नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ नॉन अबेलियन ग्रुप, मतलब एक नॉन अबेलियन ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 21 ऑर्डर का एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, उनके पास कितने नॉर्मल सब ग्रुप होगा अदर देन सिंगल्टन ई एंड जी? यानी सिंगल्टन ई और जी के अलावा कितने नॉर्मल सब ग्रुप रहते हैं? हाउ मेनी है ना, काउंटिंग पूछा है। ठीक है, ये तो श्योर हो गया कि साइलो थ्योरम लगाने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले साइलो थ्योरम लगाएं उससे पहले कुछ लॉजिक पहले क्लियर हो जाना चाहिए, और वो ये है कि जो ग्रुप दिया है उनकी ऑर्डर 21 है, तो जो भी सब ग्रुप होंगे, है ना, जो भी सब ग्रुप होंगे उनकी ऑर्डर क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 21 हो सकता है। ये बात पहले हमेशा क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि जो भी सब ग्रुप होगा उनकी ऑर्डर जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा लैग्रांज थ्योरम से। इसलिए ये बात तो क्लियर है, जो भी सब ग्रुप होगा वो, है ना, उनकी ऑर्डर ये सब पॉसिबल होंगे। अब 1 ऑर्डर का सब ग्रुप और 21 ऑर्डर का सब ग्रुप तो रखता ही है, 1 ऑर्डर का सिंगल्टन ही, 21 ऑर्डर का इटसेल्फ। अब ये जो 1 ऑर्डर का, है ना, बोले तो सिंगल्टन ही, 21 ऑर्डर का बोले तो जी, ये दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हमेशा होते ही होते हैं, ये इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहलाते हैं, है ना। तो जो बचा 3 ऑर्डर और 7 ऑर्डर, तो 3 ऑर्डर और 7 ऑर्डर के ही नॉर्मल सब ग्रुप्स पॉसिबल होंगे। ये बात तो क्लियर हो रहा है। अब मुद्दा इस बात का है कि 3 ऑर्डर और 7 ऑर्डर के कितने नॉर्मल सब ग्रुप होंगे भी कि नहीं, वो देखना है ना। ठीक है, टारगेट क्लियर हो गया। अगर होगा ही नहीं एक भी तो 0 होगा, तो उसके हिसाब से ऑप्शंस बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 21 मीन्स 7 इंटू 3 या 3 इंटू 7 पावर 1 है ना। मैं 7 को पहले ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ आप समझ जाएंगे। देखिए 7 पावर 1 डिवाइड्स 21, but 7 power 2 does not divide 21, directly implies G has 7 silo subgroup of order 7। इतना कंफर्म है। G जो है ना, ये डिवाइड करता है, ये नहीं, मतलब G has 7 silo subgroup of order 7। इतना तक कंफर्म है ना। ये जो है यहाँ से समझ आ गया कि 7 silo subgroup रखता है। अब कितने रखता है? काउंटिंग, यानी कि थर्ड साइलो थ्योरम, देयरफॉर नंबर ऑफ 7 silo subgroups of order 7 in G equals to 1 plus 7k, एंड 1 plus 7k डिवाइड्स, है ना, इनके अलावा जो बचा हुआ यानी कि 3, और यहाँ पर k की वैल्यू क्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3 ये सब होता है। k इक्वल टू आप 0 रखते हैं तो होगा यहाँ पर 1 plus 0 1 डिवाइड्स 3, ये है पॉसिबल केस। लेकिन अगर आप 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, देख सकते हैं कि 3 से बड़ा हो जाएगा, तो डिवाइड कहाँ से करेगा, यानी कि नॉट पॉसिबल। मैं इसीलिए लिया था, यानी कि ये समझ आ चुका था कि 7 बड़ा है तो निश्चित तौर पे k इक्वल 0 ही केस होगा जिस पर वो डिवाइड करेगा, और वहाँ से यूनिकनेस का सिचुएशन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है? इसीलिए इसे पहले लिया गया। ठीक है, तो मुद्दा इस बात का है कि नंबर ऑफ 7 सिलो सब ग्रुप इन जी कितना हो जाएगा, देयरफॉर करके k इक्वल टू 0 ही ओनली पॉसिबल है, तो 0 रखिए, कितना भी लेगा, k इक्वल टू 0 पर 1, दैट मीन्स यूनिक। इतना कन्फर्म हुआ। तो नंबर ऑफ 7 सिलो सब ग्रुप इन जी इज यूनिक, और यूनिक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ये जो 7 सिलो सब ग्रुप है ना, इसको अगर H नाम दे दें तो 7 सिलो सब ग्रुप H इज नॉर्मल इन जी। कन्फर्म हो गया। तो 7 ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ये पता चल चुका है। 7 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया है, मतलब कि इनके पास एक, है ना, इन दोनों के अलावा एक नॉर्मल सब ग्रुप मिल चुका है, मतलब कि कम से कम एक आंसर तो आएगा यार, मतलब ये तो ऐसे डिस्कार्ड हो चुका है, ये तीनों में से होगा जो भी होगा। ठीक है, अब बात आती है ना, 7 ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप मिला, ये ध्यान रखना है आपको। अब 3 पे बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 भी तो है ना। याद रखिए, जो जो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या था, एक 7 ऑर्डर का हो सकता है, एक 3 ऑर्डर का हो सकता है, कितने हैं बस वो देखना था। ठीक है ना, तो इतना तो कंफर्म हो गया। नाउ 3 डिवाइड्स 3 पावर 1 डिवाइड्स 21, 3 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 21, डायरेक्टली इम्प्लाइज G हैज़ 3 सिलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। इतना कंफर्म हो गया। G जो है ना, इस कंसेप्ट से आप समझ गए 3 साइलो सब ग्रुप रखता है ऑर्डर 3 का। अब ये भी नॉर्मल होगा, उसके लिए शर्त क्या होगा, ये भी यूनिक होना चाहिए। देखते हैं कंडीशन क्या है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ 3 सिलो सब ग्रुप्स, बिल्कुल लाइन से जाना है ना कॉन्सेप्ट के थ्रू। 3 सिलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इन G इक्वल्स टू 1 plus 3k डिवाइड्स
1+3 के डिवाइड्स, इनके अलावा बचा 7, ठीक। k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 ऐसे। अगर मैं k इक्वल टू 0 रखूँ, 1+0 दैट इज़ 1, 1 डिवाइड्स 7। अगर k की वैल्यू 1 रखा जाए तब तो डिवाइड नहीं करेगा, मतलब ये जो है पॉसिबल का केस है, ये तो नॉट पॉसिबल का केस हुआ, है ना। और देखते हैं k इक्वल टू अगर 2 रखते हैं तो 3 × 2 = 6, 6 + 1 7, तो इस समय 7 डिवाइड 7, ये भी पॉसिबल कंडीशन। इसके बाद k इक्वल टू 3 4 ये सब नॉट पॉसिबल। मुद्दा इस बात का है कि k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 2, ये दोनों ही केसेस में, है ना, जो है पॉसिबल होता है ये जो है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर नंबर ऑफ 3 0 सब ग्रुप्स इन G इक्वल्स टू, k इक्वल टू 0 रखेंगे तो फिर 1 आएगा, k इक्वल टू 2 रखेंगे तो 7 आएगा। अब देखिए क्या यूनिक है, मतलब डायरेक्ट क्या 1 आ रहा है, क्या डायरेक्ट 1 आ रहा है, क्या नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि 1 हो तो क्या करेंगे, 7 हो तब तो ठीक है, आप बोलेंगे कि नहीं नॉर्मल नहीं है, लेकिन अगर 1 हो तब क्या होगा, यानी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यूनिक सिचुएशन हो तो ठीक है। देखते हैं, अगर नॉर्मल सब यहाँ पर अगर नंबर ऑफ 3 0 सब ग्रुप इन G अगर यूनिक हो गया तो इसका मतलब इसको नाम देते हैं k। तो ये जो नॉर्मल सब ग्रुप है k, है ना, मतलब k जो है क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अगर k नॉर्मल हुआ तो ध्यान से समझना, एक रिजल्ट है, नोट है, वो नोट आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, हो पहले से पता भी होगा, और वो ये है, इफ़ ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू P × Q, कोई ग्रुप है उनकी ऑर्डर P × Q के फॉर्म में है, ठीक है ना, G हैज़, है ना, क्या नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप, यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये नोट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। रिजल्ट ये है, इफ़ ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू P × Q, इफ G हैज़ यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P and G has unique normal subgroup of order Q, मतलब कि ग्रुप की ऑर्डर P × Q और P ऑर्डर का एक यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप और Q ऑर्डर का भी एक यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप, देन डायरेक्टली इंप्लाइज G इज आइसोमॉर्फिक टू ZPQ, दैट इज G इज साइक्लिक ग्रुप। ये होता है रिजल्ट। अब इस क्वेश्चन पे आइए, 21 ऑर्डर है ग्रुप की, 21 मतलब 3 × 7, है ना, या 7 × 3 जैसे भी P × Q के फॉर्म में। हमें पता है 7 ऑर्डर का, है ना, जो ग्रुप है हमें जो दिया है वो 21 है, 21 मतलब 7 × 3 समझिए, 7 ऑर्डर का, है ना, इनके पास यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप है, और 3 ऑर्डर का भी अगर आप ले रहे हैं कि ये यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप रखता है तो G जो हो जाएगा वो साइक्लिक हो जाएगा। साइक्लिक मतलब अबेलियन हो जाएगा। अगर अबेलियन हो गया तो कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया ना, क्योंकि क्वेश्चन तो सामने से बोला है कि नॉन अबेलियन होना चाहिए। इसका मतलब समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि 3 ऑर्डर का यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो सकता। यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो सकता मतलब ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल सब ग्रुप 3 ऑर्डर का नहीं हो सकता। कन्फर्म ना, मतलब 3 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप, है ना, यहाँ पर फैक्ट क्या निकला, 3 ऑर्डर का यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप नहीं रखता, मतलब 3 ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप नहीं रखता है, ठीक है। और 3 ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप नहीं रखता तो फिर उस थ्योरम से जो हमने देखा है, अगर यूनिक, है ना, जो P सिलो सब ग्रुप है अगर यूनिक नहीं होगा तो नॉर्मल नहीं होगा। वहाँ से अब ये नहीं सोचना है कि हाँ यूनिक नहीं रखता तो फिर एक से ज़्यादा नॉर्मल सब ग्रुप रखता है, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। सिलो सब ग्रुप है ना, 3 ऑर्डर का जो आपने सब ग्रुप लिया था वो 3 सिलो सब ग्रुप है, और सिलो सब ग्रुप की विशेषता है अगर वो नॉर्मल नहीं है तो यूनिक नहीं है, और यूनिक नहीं है तो नॉर्मल नहीं है। आप यूनिक नहीं है लोगे इस थ्योरम की वजह से, और उस थ्योरम की वजह से नॉर्मल नहीं होगा। इसका मतलब मुद्दा इस बात का था कि इनके पास जो ग्रुप दिया है G, इनके पास सिंगल्टनी, G और H, ये तीनों ही नॉर्मल सब ग्रुप हैं। ये 1 ऑर्डर का, ये 7 ऑर्डर का, ये 21 ऑर्डर का। और लेक्चर जब बताया जा रहा था उस समय भी, है ना, हमने उस पर काम किया था, लेकिन अभी हमने ज़्यादा इस पर डिटेल काम किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली हमारा आंसर होगा एक मात्र इनके पास नॉर्मल सब ग्रुप है, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। कन्फर्म। नेट दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है पार्ट सी का। लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45, देन G हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9, G हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, G हैज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, G हैज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। ठीक है ना, पार्ट सी का क्वेश्चन है, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए
है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और देखिए जी जो है ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45 है, ठीक है ना। ग्रुप के ऑर्डर को देख करके मैं बताया था, ट्रिक भी लिखाया था, ट्रिक टू फाइंड अबेलियन ग्रुप, याद होगा, है ना। तो बहुत सारे अबेलियन ग्रुप्स डायरेक्ट पता चल जाते हैं, है ना। आप कभी भी ग्रुप अगर दिया हो और उनकी ऑर्डर दिया हो तो हमेशा उस ऑर्डर को प्राइम फैक्टर जरूर कीजिए, वहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता चलता है। देखिए ऑर्डर ऑफ जी कितना दिया है, 45 दिया है। 45 का मतलब होता है ना 9 इंटू 5, है ना। और इसका मतलब होता है 3 स्क्वायर इंटू 5, 3 लेस देन 5, और 3 डज नॉट डिवाइड 5 माइनस 1 एंड 5 डज नॉट डिवाइड 3 स्क्वायर माइनस 1। याद आ रहा है, कॉन्सेप्ट बताया गया था। अगर पी स्क्वायर क्यू के फॉर्म में है, पी लेस देन क्यू है, पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस 1 एंड क्यू डज नॉट डिवाइड पी स्क्वायर माइनस 1, कंडीशन कन्फर्म ना। देख सकते हैं 3 स्क्वायर 5, 3 लेस देन 5, 3 डज नॉट डिवाइड 5 माइनस 1 एंड 5 डज नॉट डिवाइड 3 स्क्वायर माइनस 1, कन्फर्म। तो डायरेक्टली इंप्लाइज जी इज अबेलियन ग्रुप, है ना। तो ये देख सकते हैं मात्र ग्रुप के ऑर्डर से ही आप बता दिए कि जी जो है अबेलियन ग्रुप है। अगर किसी को ये रिजल्ट पता नहीं तो बना ही नहीं पाएगा, मुश्किल ही जाएगा ना, क्योंकि अबेलियन ग्रुप पता चलने के बाद ये ऑप्शंस आप 1-2 मिनट में ही आंसर बता देंगे, 1 मिनट के अंदर पूरा फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन। सोचिए पार्ट सी का है, जितना नंबर है उससे कम नंबर में उतने कम टाइम में आप आंसर बता देंगे, क्योंकि ये रिजल्ट था। तो जी जो है उनकी ऑर्डर देख करके आपने बता दिया जी अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप है तो फिर, है ना, जी इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। तो फिर कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज ट्रू फॉर अबेलियन ग्रुप। उसका कन्वर्स क्या है, कोई ग्रुप फाइनाइट ग्रुप है, उनके ऑर्डर को, है ना, अगर जो भी डिवाइड करेगा, जो भी पॉजिटिव डिवीजर डिवाइड करता है तो उस ऑर्डर का उनके पास एक सब ग्रुप होता है, यही उसका कन्वर्स होगा। और ये कन्वर्स कब ट्रू होता है, जब आपका जो ग्रुप है जी वो अबेलियन ग्रुप हो, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप हो। देख सकते हैं फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है ही, ठीक है। तो फिर इसका मतलब चूंकि 45 को 9 डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हुआ, 9 ऑर्डर के इनके पास सब ग्रुप होगा, ट्रू हो गया। और हमें यह भी पता होना चाहिए जो भी अबेलियन ग्रुप होता है उनके जितने भी सब ग्रुप होते हैं सभी के सभी नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। तो 9 ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ट्रू। 5 डिवाइड करता है 45 को तो 5 ऑर्डर का इनके पास सब ग्रुप होगा, कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम से, और जो भी सब ग्रुप होगा नॉर्मल होगा, इसलिए भी ट्रू। अब बचा ए, तो बी केयरफुल, है ना, बिकॉज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9 दे रहा है। कभी कभी हम ज़्यादा उत्साह के चक्कर में इसी को भी टिक कर देते हैं और फिर अच्छा खासा जो नंबर मिल रहा होता है 4.75 मार्क्स वो भी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए बहुत ही केयरफुली आपको समझना है भाई। कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम में ये नहीं बोला गया कि एलिमेंट के, है ना, कॉन्सेप्ट को नहीं बताया गया, सब ग्रुप के लिए बताया गया। तो एलिमेंट भले 9 डिवाइड करते हैं लेकिन 9 ऑर्डर के एलिमेंट रखिए ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल देख सकते हैं Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z5, ये एक, है ना, अबेलियन ग्रुप है। देख सकते हैं ऑर्डर 3 इंटू 3 9 इंटू 5 45। इनके पास 1 या 3 ऑर्डर के एलिमेंट होगा भी, तो इनके पास भी, है ना। अब सोचिए यहाँ से आप कॉम्बिनेशन बनाकर देख लीजिए, 1 को इन सब के साथ, 3 को इन सब के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कभी भी क्या एलसीएम 9 आएगा। देख के समझ आ रहा है एलसीएम 9 पॉसिबल ही नहीं है। जब एलसीएम 9 ही नहीं आएगा तो 9 ऑर्डर का एलिमेंट कहाँ से आएगा। तो आप समझ पा रहे हैं ना, ये एक ग्रुप हुआ अबेलियन ग्रुप 45 ऑर्डर का जिनके पास 9 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं है। तो इन जनरल ये बात बोलना कि 9 ऑर्डर का एलिमेंट होता है तो गलत हो गया ना, ठीक। तो ये तीनों ऑप्शंस जो है हमेशा करेक्ट होंगे। कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है पार्ट सी का। लेट जी बी अ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60, देन जी हैज 6 साइलो सब ग्रुप, साइलो 5 सब ग्रुप, या फिर 5 साइलो सब ग्रुप, एक ही मतलब है। इंपॉर्टेंट इस बात का है कि जी हैज 6 5 सिलो सब ग्रुप्स, जी हैज 4 3 सिलो सब ग्रुप्स, जी हैज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, जी हैज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले तो जी जो है एक सिंपल ग्रुप है, और सिंपल का मीनिंग क्या होता है, सिंपल का मीनिंग होता है किसी ग्रुप को हम सिंपल कहते हैं यदि उसके पास केवल 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप्स हों, और वो हैं इम्प्रॉपर, यानी कि एक सिंगल्टन ई और एक इटसेल्फ, उनके अलावा कोई दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। सीधी सी बात, जिनके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स न हो वो होता है सिंपल ग्रुप, ठीक है ना, ये इनकी विशेषता है। अब देखिए सबसे पहले तो जो भी ग्रुप दिया रहता है उनकी ऑर्डर को प्राइम फैक्टर करना है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। 2 पर लॉजिक नहीं लगाना है क्योंकि उन्होंने जो साइलो पर कॉन्सेप्ट दिया है 2 ऑप्शन में, 5 साइलो सब ग्रुप बोला है, 3 साइलो सब ग्रुप बोला है, तो पहले 5 बोला है तो 5 पर ही हम लॉजिक लगा लेते हैं।
देखिए 5 डिवाइड्स 60, 5 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 60, डायरेक्टली implies G has 5 सिलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। कन्फर्म, G के पास 5 सिलो सब ग्रुप है ऑर्डर 5 का, इतना तो कन्फर्म हो गया। अब बात आती है कितना है, एक है या फिर एक से ज़्यादा है, यूनिक है या नहीं, वो देखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ G हैज़ 5 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, ये तो कन्फर्म हो गया कि 5 सिलो सब ग्रुप रखता है ऑर्डर 5 का। अब हमें ये देखना है कि कितना है ना, काउंट करना है ना, तो उसके लिए हम थर्ड साइलो थ्योरम लगाएंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप्स इन G इक्वल्स टू 1 + 5k, ठीक है, एंड 1 + 5k डिवाइड्स कितना है ना, जो यहाँ पर है 5 के अलावा जो बचा वो, यानी कि ये 2 स्क्वायर × 3 का मतलब कितना है ना, 3 × 4 सॉरी 2 स्क्वायर × 3 का मतलब 12 है ना ये, और साथ ही साथ k की वैल्यू होगी 0 1 2 3 ऐसा है ना। अब k की वैल्यू आप 0 रखिए, अगर k की वैल्यू 0 रखते हैं, सोचिए इफ़ k = 0 क्या होगा, 1 / 12 पॉसिबल है। अगर k की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो 5 1 6, तो फिर वही आपका 6 / 12, लेकिन उसके अलावा अगर कोई दूसरा एलिमेंट रखेंगे तो कभी डिवाइड नहीं करने वाला है। मतलब दो केस पॉसिबल है, k = 0 k = 1। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ 5 सिलो सब ग्रुप इन G है ना, ये हो सकता है 1, या सीधा सीधा अगर हम k = 1 रखेंगे तो या फिर 6। अब अगर 1 हुआ, 1 का केस ले लेते हैं, k = 0 वाला केस है ना, जिस पर नंबर ऑफ 5 सिलो सब ग्रुप इन G होगा 1। अगर नंबर ऑफ 5 सिलो सब ग्रुप इन G 1 हुआ यानी कि यूनिक हुआ, और यूनिक सिलो सब ग्रुप क्या हो जाएगा, नॉर्मल। सोचिए 5 सिलो सब ग्रुप नॉर्मल हो गया है ना, ऑर्डर कितनी है 5, इसका मतलब G हैज़ 5 सिलो सब ग्रुप, या यूनिक डायरेक्ट हम कहें तो G हैज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। कन्फर्म हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ऑर्डर 5 का एक नॉर्मल सब ग्रुप रखता है। अब 5 ऑर्डर का जो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा है ना, क्या इसमें पॉसिबल है G के पास, G हाँ G क्या है, सिंपल ग्रुप है। सिंपल ग्रुप का मतलब स्टार्टिंग में बता दिया गया था है ना, इनके पास केवल सिंगल्टन ई और इटसेल्फ यही नॉर्मल होते हैं, तो 5 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये केस हो ही नहीं सकता, इसका मतलब केवल 6 वाला केस होगा। तो याद रखिए नंबर ऑफ 5 सिलो सब ग्रुप इन G कितना होगा, 6। कन्फर्म हुआ, ये लॉजिक आना चाहिए, सिंपल ग्रुप दे दिया गया है इसलिए ये हुआ, तो इसका मतलब G हैज़ 6 सिलो 5 सब ग्रुप्स, ये बिल्कुल आंसर कन्फर्म है। अब देखते हैं नेक्स्ट, G हैज़ 4 साइलो 3 सब ग्रुप्स। ओके, इनको हम ऑब्जर्व करते हैं, 4 साइलो सब ग्रुप्स है ना। अब देखिए 3 की बात कर रहे हैं ना, तो 3 को ले लेते हैं, तो 3 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, 3 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, ये आपको पता है, यहाँ से इंप्लाई कर गया G हैज़ 3 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60, हाँ सॉरी ऑफ ऑर्डर 3 करके, G हैज़ 3 सिलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। काउंटिंग में जाते हैं है ना, देयरफॉर नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप्स इन G इक्वल्स टू 1 + 3k एंड 1 + 3k डिवाइड्स कितना होगा है ना, 3 के अलावा जो बचा वो 4 × 5 कितना 20। अब ये तो क्लियर हो गया होगा, k = 0 1 2 3 है ना। अब देखिए अगर k = 0 रखते हैं है ना, k = 0 तो पॉसिबल है केस जो है 1 / 20। अगर k = 1 रख दिया जाए तो है ना 4 आ जाएगा, तो 4 / 20। और अगर k = 2 पे तो नहीं होगा, अगर 3 रखें तो फिर 3 पे हो जाएगा 10, तो 10 / 20। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ 3 सिलो सब ग्रुप्स जो होगा है ना, देयरफॉर नंबर ऑफ 3 सिलो सब ग्रुप्स इन G हो सकता है 1 हो सकता है 4 हो सकता है 10 हो। कन्फर्म और करके ना, तीनों एक साथ तो होगा नहीं, होगा तो 1 होगा या 4 हो गया 10 होगा। अब सोचिए क्या यहाँ 1 हो सकता है ना, अगर नंबर ऑफ 3 सिलो सब ग्रुप G अगर 1 हो गया यूनिक हो जाएगा फिर, और यूनिक होगा मतलब कि 3 सिलो सब ग्रुप, यूनिक होने का मतलब होता है कि वो नॉर्मल हो जाएगा, यानी 3 ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप। भाई इनके पास 1 ऑर्डर और 60 ऑर्डर के अलावा कोई नॉर्मल सब ग्रुप है ही नहीं, सिंपल है, क्योंकि इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है। तो हमारा टारगेट अब क्या हुआ, जो A5 हमने जो लिया है जो कि सिंपल ग्रुप है ऑर्डर 60 का, हमें ये देखना है कि 3 साइलो सब ग्रुप इसके अंदर कितने हैं, हाउ मेनी है ना, 4 है कि 10 है ना, वो देखना है। अब देखिए जो 3 सिलो सब ग्रुप है ना, उनकी खासियत ये थी कि ऑर्डर 3 का था। आपको पता होना चाहिए ऑर्डर 3 का ये सब ग्रुप है,
ऑर्डर 3 का 3 0 सब ग्रुप मतलब सब ग्रुप, और सब ग्रुप का मतलब ग्रुप, और ऑर्डर 3 का है, ऑर्डर 3 का ग्रुप मतलब हुआ साइक्लिक ग्रुप। कन्फर्म। प्राइम ऑर्डर ग्रुप क्या होता है? साइक्लिक होता है। इसका मतलब A5 के कितने साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं वो देख लेते हैं। कन्फर्म हो रहा है? 3 ऑर्डर के A5 में कितने कितने सब ग्रुप्स हैं वो देख लेते हैं। 3 ऑर्डर के जितने सब ग्रुप होंगे उतने ही तो है ना साइलो सब ग्रुप होंगे। इतना कन्फर्म हो रहा है? तो हमें वही देखना है। तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स किसी भी ग्रुप के लिए ना, ये इन जनरल फार्मूला है। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स होता है इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, चूंकि ऑर्डर 3 के है ना देखना है ऑर्डर 3 का, तो ऑर्डर 3 अपॉन 5 ऑफ 3। याद होगा इस फार्मूला को पहले भी मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 इन A5 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन A5 अपॉन 5 ऑफ 3। अब ऊपर का हमारा टारगेट, अब टारगेट बदल गया ना, अब हमारा टारगेट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितना है, 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स कितना है A5 में। ठीक है, अब देखिए 3 ऑर्डर का जो भी एलिमेंट होगा ये तो श्योर है कि वो एक साइकिल के फॉर्म में होगा, इवन परम्यूटेशन होगा। ठीक है ना, हम S5 पे लॉजिक लगाते हैं। हमें पता होना चाहिए S5 में जो भी इवन परम्यूटेशन होगा वो इसके अंदर होता है। तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट इसमें ना देख करके इसमें देख लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितने इवन परम्यूटेशन इसमें होते हैं वो सब इसमें होते हैं। तो 3 ऑर्डर के एलिमेंट के आप इसमें ना देख के इसमें देख लीजिए। कन्फर्म हो रहा? लॉजिक क्लियर हो ना? 3 ऑर्डर का एलिमेंट जो भी होगा वो एक इवन परम्यूटेशन होगा, तो इसमें ना देख करके आप इस पे देखें। और इसमें देखने का तरीका आपको पता है। S5 जो है ना 5 को आप है ना कॉम्बिनेट कीजिए, पार्ट कीजिए, तो ये होता है ना, ये आपको पता है इस टाइप से डिस्क्राइब होता है ना। और भी बढ़ेगा, हमें 3 ऑर्डर के देखना है। LCM देखिए, LCM 5 4 6 यहाँ से 3। ठीक है ना। मुद्दा इस बात का है कि 3 ऑर्डर का ये और नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब 2 + 2 + 2 आ जाएगा, 2 + 2 + 1। तो जो भी यहाँ पर आता है इनके LCM, तो इसमें 3 कहाँ पर है? ये है। ठीक है ना, तो 3 ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो कितना एग्जिस्ट करेगा? फार्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल 5 अपॉन है ना 3 पावर 1। ठीक है, 1 पावर 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2। आई होप जो है मैं जितना भी वीडियोस बनाया हूँ लाइन से आप देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो ये 100% श्योर है कि आप समझ आएगा ही, क्योंकि मैं इस पर पहले बात कर चुका हूँ। तो जो LCM निकाला गया 311 का, वहाँ से 3 निकला, और 3 ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा वो पता चल गया इससे, है ना। और फार्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल 5 अपॉन 3 टू दी पावर 1 1 टू दी पावर 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो 5 × 4 × 3 × 2, नीचे 3 × 2 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 5 × 4 जार कितना? 20। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन S5 इज 20, एंड सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर है ना 3 इन A5 इज कितना हो जाएगा? 20। आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर ऊपर में कितना होगा? 20, और 5 ऑफ 3 कितना होता है? 2, तो ये हुआ 10। तो नंबर ऑफ है ना नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3, साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 इन A5 इज 10। तो 4 और 10 था, तो 10 फिक्स हो गया। कंफर्म हो रहा है ना? तो जितने भी साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे 3 ऑर्डर के वो होंगे 10, और वही 3 साइलो सब ग्रुप होंगे। तो यहाँ लिखा है 4 साइलो 3 सब ग्रुप, ये हो गया डिस्कार्ड। इतना कंफर्म। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, G हैज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, है ना। हमारा जो G है वो A5 है भाई, ये ध्यान रखना है ना, A5 है ना। देखिए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, यानी A5 के पास क्या 6 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप होगा। याद रखिए साइक्लिक सब ग्रुप अगर एग्जिस्ट कर गया 6 ऑर्डर का, इसका मतलब कि 6 ऑर्डर का एक एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो भी साइक्लिक सब ग्रुप होता है उनके पास जनरेटर होता है, और उस जनरेटर की ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। लॉजिक तो कन्फर्म है ना। तो A5 के पास साइक्लिक सब ग्रुप है, ये ना देख करके आप डायरेक्ट सोचो क्या 6 ऑर्डर का एलिमेंट है इसके पास। A5 के पास 5 ऑर्डर से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकता है, आप लॉजिकली जानते हैं, है ना। A5 के पास 5 ऑर्डर से ज़्यादा के एलिमेंट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फिर साइक्लिक सब ग्रुप हो ही नहीं सकता, डिस्कार्ड। कन्फर्म ना? जैसा भी आप लॉजिक लगाए है ना, लेकिन सही तरीके से होना चाहिए। G हैज़ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। क्या इस A5 के पास 2 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता? देख लेते हैं। आपको पता होगा है ना 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 और 2 3, है ना।
ये जो है ना, A4 के एलिमेंट्स हैं, तो जो A4 के एलिमेंट्स हैं वो तो A5 में आएगा ही आएगा। और हमें ये पता होना चाहिए इनकी विशेषता होती है कि ये सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होता है। इसके बारे में डिस्कशन इसी वीडियो में किया गया है ना, एक क्वेश्चन में। और इनकी ऑर्डर होती है 2, कन्फर्म। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ A5 एंड ऑफ ऑर्डर 2। तो हम देख सकते हैं एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो G हैज़ नॉट यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो ये भी डिस्कार्ड। तो आप देख सकते हैं पार्ट सी का क्वेश्चन जरूर था, लेकिन आंसर आएगा 1, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। कन्फर्म हुआ। क्वेश्चन देखिए, नेट जून 2016 का क्वेश्चन है पार्ट सी का। कंसीडर द सिमेट्रिक ग्रुप S20 एंड इट्स सब ग्रुप A20 कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस, लेट H be a S7 सिलो सब ग्रुप ऑफ A20, पिक इच करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिलो, है ना। करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से वो पूछा गया है। कार्डिनलिटी ऑफ H इक्वल्स टू 49, कार्डिनलिटी मीन्स ऑर्डर ऑफ H equals to 49, H must be cyclic, H is a normal subgroup of A20, any 7 silo subgroup of S20 is subset of S20, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस हैं, देखिए केयरफुली ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले तो ये बता दें कि S20 सिमेट्रिक ग्रुप है, उनका एक सब ग्रुप है A20, है ना। और उस A20 के अंदर ये पूछा गया है कि H जो है 7 सिलो सब ग्रुप है, तब उस H के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है ना। तो पहला चीज़ है कि इनकी कार्डिनलिटी, इनकी ऑर्डर को देखना है। 7 सिलो सब ग्रुप ये हिंट कर रहा है, तो A20 के व्यू से ना, तो A20 की ऑर्डर कितनी है। A20 की ऑर्डर आपका यहीं पर हम देख लेते हैं। A20 ऑर्डर ऑफ A20 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 20/2, है ना। फैक्टोरियल 20/2 आपको 7 सिलो सब ग्रुप से मतलब है, जो जिसकी ऑर्डर 7 स्क्वायर 7 क्यूब ऐसा होगा, है ना। इस फॉर्म में ही होगा, मतलब 7 से मतलब है। तो इसको आप जब फैक्टराइज करेंगे, है ना, ये होगा ऐसे करते करते 14, और फिर ऐसे करते करते 7, और उसके बाद फैक्टोरियल 6, समझ पा रहे हैं 2। इसको इससे डिवाइड कीजिए, 10 आएगा। देख सकते हैं एक 14 में होगा 7, और 7 है तो 7 है, तो देख सकते हैं 7 स्क्वायर। कन्फर्म हो रहा है, बात क्लियर हो रहा है। 14 में 2 इंटू 7, और यहाँ पर 7, तो 7 इंटू 7 7 स्क्वायर, उनके अलावा कहीं भी 7 नहीं है, है ना। और इनसे कैंसिल हो चुका है, तो जितने भी बचे वो सब के सब नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, कन्फर्म। और m में कहीं भी 7 नहीं है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है GCD ऑफ 7 हम करेंगे तो 1 आएगा। इतना क्लियर हुआ। तो 7 स्क्वायर इंटू m के फॉर्म में इनकी ऑर्डर है। m जो भी हो उससे मतलब नहीं है, मुद्दा इस बात का था कि 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर डिवाइड्स, है ना, 7 स्क्वायर डॉट m, 7 क्यूब डज नॉट डिवाइड 7 स्क्वायर ऑफ डॉट m। और ये लाइन क्या शो करता है, दिस implies that A20 has 7 सिलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 स्क्वायर, दैट इज 49। कन्फर्म हो गया। तो जो भी 7 सिलो सब ग्रुप है उनकी ऑर्डर कितनी है ना, ऑर्डर होगा 49, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था H बी ए 7 सिलो सब ग्रुप ऑफ A20, यानी H जो है 7 सिलो सब ग्रुप है, तो इनकी ऑर्डर कितनी होगी 49, है ना। 49, तो कार्डिनलिटी 49, सो आंसर विल बी ए। ये हो गया क्लियर। करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, ध्यान रखना। कभी कभी एग्जाम में यहाँ पर इनकरेक्ट, फॉल्स, है ना, नॉट ट्रू भी पूछता है, और हम उत्साह में आकर के बन भी जाता है, लेकिन आंसर गलत करके आ जाते हैं, तो ये भी बहुत ध्यान रखना। पी करेक्ट बोला तब तो कोई दिक्कत नहीं, पहला आएगा। H मस्ट बी साइक्लिक, देखिए H को आपको साइक्लिक बताना है, साइक्लिक है या नहीं ये देखना है। देखिए H की ऑर्डर 49 है, पता चल चुका है। H साइक्लिक है, देखिए A20 का एक साइक्लिक ग्रुप होगा, क्योंकि हमें पता है H जो है A20 का एक सब ग्रुप तो है। अगर H साइक्लिक हुआ, इसका मतलब H जो है A20 का एक साइक्लिक सब ग्रुप हो जाएगा। और H जो है साइक्लिक हुआ, इसका मतलब होगा कि H के ऑर्डर 49 है, तो 49 ऑर्डर का इसके पास एलिमेंट है भाई। साइक्लिक का मतलब जनरेटर होगा जिनकी ऑर्डर 49 होगी। अगर H के पास 49 ऑर्डर के एलिमेंट है ना, तो A20 के पास 49 ऑर्डर के एलिमेंट हो जाएगा। A20 के पास पॉसिबल ही नहीं है कि 49 ऑर्डर के एलिमेंट हो, समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है। A20 के पास 49 ऑर्डर का एलिमेंट कभी भी हो ही नहीं सकता, हाँ, लाइन क्लियर हुआ ना। मात्र हम लॉजिक से बिना लिखे ऐसे क्लियर कर लिए। तो A20 के पास 49 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, तो 49 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होगा। H कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकता। H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A20। नॉर्मल के बारे में हमने लिस्ट दिया था भाई, है ना, और आपको पता है कि जब भी, है ना, S के बारे में बात चलेगा, यहाँ पर खैर A के बारे में बात कर रहे हैं,
ए एन के, है ना, नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ए एन इक्वल टू, दो चीज़ें होता है, मैं लिस्ट दे रहा हूँ, एक होता है सिंगल्टन ई, है ना, एफ K4 और A4 व्हेन n इक्वल्स टू 4, अदरवाइज n नॉट इक्वल टू 4 है तो सिंगल्टन ई और an, ठीक है। तो याद रखिए नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ n इक्वल्स टू, ये दो सिचुएशन n इक्वल टू 4 है तब 3 होगा, अदरवाइज 2, और 2 होने का मतलब ये क्या है, सिंगल्टन और n, मतलब सिंपल का केस है, कन्फर्म हो रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि, है ना, जो n होता है n नॉट इक्वल टू 4 हमेशा सिंपल ग्रुप होता है। तो A20 नॉट इक्वल टू 4, ऑब्वियस सी बात है सिंगल्टन ही होगा और A20 होगा, कंफर्म हो रहा है। तो कभी भी 49 ऑर्डर का, H की ऑर्डर तो 49 होगी, तो 49 ऑर्डर का सब ग्रुप हो ही नहीं सकता, सिंपल है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड, समझ पा रहे हैं कैसे डिस्कार्ड हुआ है। लास्ट ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें इसको आप करेक्शन कर लीजिए, A20 है ना, ये फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर जो लिया है वो A20 है। तो आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए क्या बोला है, एनी 7 सिलो सब ग्रुप ऑफ S20 सबसेट ऑफ A20, यानी कि S20 के जितने भी 7 सिलो सब ग्रुप होंगे वे A20 के सबसेट हैं, ये पूछा है। देखिए मैं एक चीज़ पहले बता दूं कि A20 का आपने 7 सिलो सब ग्रुप लिया था जो, वो तो ऑब्वियस सी बात है S20 का 7 सिलो सब ग्रुप हो गई होगा, है ना। अब वो जो 7 सिलो सब ग्रुप था, है ना, किसका था, A20 का था। मैं उसी एग्जाम्पल के थ्रू अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ। याद रखिए 7 सिलो सब ग्रुप A20 रख रहा था 49 ऑर्डर का, मुद्दा इस बात का था कि जो भी 7 सिलो सब ग्रुप था, है ना, वो इवन परम्यूटेशंस का कलेक्शन था, यही लॉजिक है ना। मतलब S20 का आप जो भी 7 सिलो सब ग्रुप लेंगे, 7 सिलो सब ग्रुप लेंगे, उनकी विशेषता होगी कि वो इवन परम्यूटेशंस का कलेक्शन, वो ये हिंट दे भी रहा है, ठीक है। और इवन परम्यूटेशंस का कलेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है A20 का सबसेट हो गई होगा। लॉजिक कन्फर्म, और रिवाइज कर रहा हूँ कि ये हुआ S20 का जो भी 7 सिलो सब ग्रुप लेंगे वो इवन परम्यूटेशंस का कलेक्शन होगा, और जो इवन परम्यूटेशंस का कलेक्शन होता है A20 का सबसेट होता ही होता है। डायरेक्ट आप रिजल्ट के तौर पे भी याद रख सकते हैं। तो इस तरह से ये करेक्ट हुआ, आंसर नंबर A, आंसर नंबर D। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।